Bismillahirrahmanirrahim. This is me Nayab from Double Set ब्रदर्स इंटरनेशनल रियल स्टेट से। आज मैं आपसे बैलेटिंग के हवाले से बात करूंगी कि जो नेक्स्ट यानी इस रमज़ान में बैलेटिंग होने वाली थी और वो डिले हो गई, तो ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं उनमें गम और गुस्सा देखा गया और उन्होंने गम और गुस्सा बहुत यानी ज़ाहिर भी किया कि बैलेटिंग क्यों नहीं हुई। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये बैलेटिंग डिले हुई है, कैंसिल नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि बैलेटिंग के लिहाज से ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि ये फ्रॉड है और ये यानी उस तरह से नहीं है कि हम इसके ऊपर इन्वेस्ट मज़ीद और कर सकें। ठीक है, तो बट ये है कि मैं आपसे यही बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई भी फ्रॉड होगा या आपको कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि जिसकी वजह से आप बोलें कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। असल में बात यह है कि आपको भी पता होगा कि इन दिनों में जो साद नज़ीर हैं, जो ओनर हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के, वो कतर गए हुए थे और ब्लू वर्ल्ड सिटी के ही हवाले के से ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसी हवाले से वो कतर गए हुए थे। तो स्पोर्ट्स वैली में जो स्टेडियम बनने जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम, वो उसमें भी यानी शमूलियत के लिए उन्होंने कतर को इनवाइट किया और कतर में जाके उनकी ये जो उन्होंने बात की है, उनकी आपस में डील हुई है कि कतर उनके स्टेडियम में भी उनकी हेल्प करेगा। तो जितने भी लोग हैं वो सब गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे, तो इसलिए हमने चाहा कि हम आपको थोड़ा सा गाइड कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉड कैसे हो सकता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर यानी ऊपर की तरफ पे जाती है या तरक्की पाती है तो उसके दुश्मन जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके ख़िलाफ़ जितनी भी बातें की जाती हैं ना, वो बग़ैर किसी प्रूफ के कभी भी आप यकीन ना करें, क्योंकि आपको ख़ुद भी पता है कि यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उन तमाम सोसाइटीज़ में ब्लू वर्ल्ड सिटी इस टाइम पे टॉप पे जा रहा है। और ब्लू वर्ल्ड सिटी में ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करते हैं और वो मुतमईन भी हैं। मुतमईन किस तरह से हैं कि इनकी जो बार बार बैलेटिंग हो रही है और जितने लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं, और जिन लोगों ने यानी फुल पेमेंट कर दिया है, उनकी बैलेटिंग में नाम भी आ गए, उनको सेक्टर नंबर भी मिल गया, उनको प्लाट नंबर भी अलॉट हो गया। तो इस लिहाज से आप यकीन रखें कि यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है। और दूसरी बात, सबसे पहली तो बात यह है कि मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान बिल्कुल ना हो, बैलेटिंग होगी। यानी ईद के बाद एक और भी मज़ीद खुशखबरी आने वाली है नेक्स्ट टाइम, यानी साद नज़ीर की तरफ से, ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होगा जो अभी हमें भी नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है उनके लिए बहुत अच्छी यानी खुशखबरी होगी कि जिसे वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि बैलेटिंग क्यों नहीं हुई, इसकी आखिर वजह क्या थी कि फ़र्स्ट रमज़ान को बैलेटिंग होनी थी और वो नहीं हो सकी। असल में बात यह है कि आपको भी पता है कि साद नज़ीर साहब जो हैं वो कतर गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पे अचानक से एक इवेंट रखा वहाँ पे, जहाँ पे यानी स्पोर्ट्स के जो इंटरनेशनल लेवल के जितने भी प्लेयर्स वहाँ पे आए हुए थे उन सबको वहाँ पे इनवाइट किया गया और इनविटेशन दी गई। तो और इसकी ख़ास वजह भी यही थी कि जो स्पोर्ट्स वैली है ब्लॉक, उसके बारे में वो सारी डिटेल्स जो हैं उन तक पहुंचाई जाएं, और जो क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में बनने जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स जो हैं उन प्लेयर्स को बताई गई। और सब ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया और बहुत अप्रिशिएट किया कि ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। तो ख़ास वजह यही थी कि इस यानी वो कतर में गए और वहाँ पे वो बिज़ी थे, जिसकी वजह से यहाँ पे बैलेटिंग नहीं हो सकी। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि बैलेटिंग के बारे में आगे पीछे से जो भी बात आप सुन रहे हैं कि कैंसिल हो चुकी है, ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैलेटिंग होगी, ईद के बाद होगी और चंद दिनों के लिए ये डिले हुआ है। तो जितने भी लोग हैं उन सब से मैं यही कहूँगी कि अगर आपको किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनका आंसर देंगे आपको, और आपको इंशाल्लाह हम मुतमईन करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।